नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उड़ान बैच में आप ऑलरेडी एनरोल हो गए होंगे। अगर आप नहीं हुए हैं तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद माय करंट अफेयर सेशंस ऑल्सो। और आप में से काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। आई वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग टू यूरोप इस बीच में, और जैसे ही मैं वापस आई हूँ मुझे पता लगा कि डेडली वायरस यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। इस वायरस के बढ़ने का जो रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर हम कह सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्गो फीवर के बारे में। क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचाव कैसे हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। सो क्लाइमेट चेंज एडिंग स्प्रेड ऑफ डेडली वायरस इन यूरोप, व्हाट इज CCHF? कॉन्गो फीवर इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसको लेकर कुछ अलर्ट जारी की गई हैं। इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स और प्रिकॉशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्विकली आपको उड़ान बैच के बारे में बता दूं, जो कि शुरू हो चुका है आज से ही। ये है प्राइस कोड, आपको यूज करना है NDLive10। यहाँ पर दोस्तों इस बैच में आपको मिलने वाली है 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल यहाँ होगा, टॉपर्स क्लासेस एंड मेंटोरिंग यहाँ देखने को मिलेगी, फ्री मेंस मेंटोरिंग एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की। नाउ उड़ान और ज्योग्राफी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं केवल 15,000 रुपए में। यहाँ आप देख सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। बेनिफिट्स क्या क्या है, दीज आर द बेनिफिट्स, ये आप देख ही सकते हैं। आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार रिजल्ट्स में हर 3 में से एक सिलेक्शन जो था वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे से था। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। अभी जाकर हमारे प्रोग्राम से एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो जैसे जैसे यूरोप में हीट वेव और वाइल्ड फायर्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, राइज हो रहा है टेम्परेचर में, इससे कहीं ना कहीं जो खतरा है वायरसेस के स्प्रेड होने का वो भी बढ़ गया है, जो कि जनरली कोल्डर क्लाइमेट्स में नहीं मिलते। ठंड में वायरसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इनके फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अलर्ट में यहाँ पर ये बता दूं, अलर्ट बात कर रही है यहाँ पर क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर की, जिसको हम CCHF के नाम से भी जानते हैं। ये एक इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है बाय टिक्स, जिसका बहुत ज्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है अकॉर्डिंग टू WHO। CCHF की अगर हम बात करें, जनरली ये एंडेमिक है, मतलब ये केवल इन एरियाज में पाया जाता था पहले, लेकिन अब ये यूरोप तक पहुंच गया जहां पे क्लाइमेट अदरवाइज काफी ठंडा रहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर अब ये जो वायरस है, ये जो डिजीज है, ये यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर CCHF की बात करें तो एंडेमिक है अफ्रीका, बाल्कन कंट्रीज, मिडल ईस्ट और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में भी। पहली फर्टिलिटी जो थी इस डिजीज से यूरोप में वो हुई थी स्पेन में इन 2016। अब इसका खतरा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो एक व्यक्ति सकम कर गया, उसकी मृत्यु हो गई है टू CCHF लास्ट मंथ गुजरात में, ऐसा स्टेट ने रिपोर्ट किया। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ केसेस जो हैं इस डिजीज के वो इसी राज्य में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो केसेस हैं CCHF के वो राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में भी देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है। यहाँ पर 134 सैंपल्स जो हैं उनको सेंड किया गया है टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे में एग्जामिनेशन के, जब 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दी कॉन्गो फीवर। जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू टिक्स एंड लाइव स्टॉक ट्रांसमिशन, या फिर विद कॉन्टैक्ट विद ब्लड और टिश्यू ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स और ह्यूमंस। और फर्टिलिटी रेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप टू 40% भी है, हाई फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर, काफी जानलेवा ये हो सकता है। CCHF एक्चुअली है क्या, ये समझना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, CCHF जो है एक वायरल हेमोरेजिक फीवर है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है या होता है बाय टिक्स, जैसा कि आप यह देख ही सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना। अब ये कैसे होता है, इट कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद वेरेनमिक एनिमल टिश्यू, मतलब वो एनिमल टिश्यू जहां पर वायरस एंटर हो गया ब्लड स्ट्रीम में ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली पोस्ट स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल स्लॉटर के इमीडिएटली बाद आ गया है। CCHF आउटब्रेक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, जनता की हेल्थ को। जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं
उनको ये थ्रेट एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि अगर ये एपिडेमिक की तरह हुआ, इस वायरस ने एक एपिडेमिक क्रिएट कर दिया, तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई फेर्टिलिटी रेट विच इज 10 to 40% रेशो जो है इसका, इट वुड रिजल्ट इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ फैसिलिटीज आउटब्रेक। ये चांसेस हो सकते हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको प्रिवेंट करना और ट्रीट करना भी। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि अगर ये एपिडेमिक की तरह हो गया, अगर ये फैल गया इस तरह से, तो जो वायरस है ये प्रेजेंट होता है इन द टिक फैमिली ऑफ इंसेक्ट, जो टिक फैमिली टिक्स जो होते हैं उसमें, अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विच इज CDC। एनिमल जिनमें देखने को मिलता है जैसे कि कैटल हो गए, गोट्स, शीप, हेयर्स, ये एक एम्पलीफाइंग होस्ट की तरह काम करते हैं इस वायरस के। और जो ट्रांसमिशन है टू ह्यूमन, ये अकर करता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव टिक्स और एनिमल ब्लड। इन्फेक्टेड टिक से या एनिमल ब्लड से अगर हम ह्यूमंस कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उससे वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। CCHF जो है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड ह्यूमन टू अनदर। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो सकता है, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। इन्फेक्शियस ब्लड या बॉडी फ्लूइड के अगर कॉन्टैक्ट में एक नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति आता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि स्वेट और सलाइवा से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। टिक्स जो है दे कैन बी ऑल्सो होस्टेड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स भी होस्ट कर सकते हैं इनको। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये वायरस बहुत दूर तक फैल सकता है, जा सकता है। जहां डिजीज के अगर हम नाम की बात करें, क्यों इसका नाम CCHF रखा गया है, क्रीमियम कॉन्गो, इसके पीछे रीजन ये है कि पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था अमंग दी सोल्जर्स इन क्रीमियम पेनिनसुला। ये क्रीमियम पेनिनसुला है इन दी नियर दी ब्लैक सी, 1944। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था सोल्जर्स में, उसके बाद 1969 में ये पता लगा कि इस तरह का ही बीमारी आइडेंटिफाई की गई कॉन्गो बेसिन में भी बाय द सेम पैथोजन। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, यहां से इसको नाम मिलता है। सिम्टम्स और क्योर क्या है CCHF का, तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स है फीवर, मसल एक, डिजीनेस, नेक पेन, बैक एक, हेड एक, सोर आईज बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट में सेंसिटिव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द WHO। और उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और सोर थ्रोट भी देखने को मिलते हैं अर्ली स्टेजेस में। उसके बाद शार्प मूड स्विंग्स एंड कंफ्यूजन भी पाया जाता है, हो जाता है इन दी पेशेंट्स। 2-4 दिन के एजिटेशन के बाद इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्लीपीनेस, डिप्रेशन एंड लैस्टिट्यूड, मतलब लेथार्जिक हो जाना, कुछ काम ना करने का मन करना। दीज आर दी बेसिक सिम्टम्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी वैक्सीन नहीं है इस वायरस की अभी तक, ना तो ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए। और ट्रीटमेंट जनरली कंसिस्ट ऑफ मैनेजिंग द सिस्टम्स, जो सिम्टम्स है सॉरी, उनको मैनेज करना ही बेसिक ट्रीटमेंट है फिलहाल। अकॉर्डिंग टू WHO, एंटीवायरल ड्रग राइबाविरिन, इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट CCHF इन्फेक्शन विद अपेरेंट बेनिफिट्स। तो ये बिल्कुल, अगर सिम्टम्स लग रहे हैं तो प्लीज खुद से कुछ नहीं लेना है, डॉक्टर से पहले बात करनी है, उसके बाद ही। अभी यहाँ पर बहुत कम केसेस हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जस्ट बी केयरफुल। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या हो सकता है, प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग जो है CCHF इन्फेक्शन की इन एनिमल्स इज यूजुअली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है एनिमल्स में कंट्रोल करना, क्योंकि इन्फेक्शन डोमेस्टिक एनिमल्स में अननोटिस हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, राइट। इसमें सिर्फ क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को एजुकेट करना आर द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस फीवर, CCHF। नाउ, अब शुरुआत हमने की थी क्लाइमेट चेंज और स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब क्लाइमेट चेंज से कैसे यूरोप में बढ़ता जा रहा है, तो जो टेम्परेचर पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुए हैं, हम सभी जानते हैं पिछले कुछ सालों से। जो पैथोजेंस हैं जो थ्राइव करते हैं ज्योग्राफी, इन दीज ज्योग्राफीज, पैथोजेंस आर थ्राइविंग इन ज्योग्राफीज दैट ट्रेडिशनली हैड क्लाइमेट हॉस्टाइल टू देम, है ना। ठीक, नाउ अबाउट CCHF अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर अली मिराजिमी, जो कि वीरोलॉजिस्ट हैं कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन में, उन्होंने बताया कि टिक्स जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ने लगी हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउ, क्योंकि अब लंबे और ड्रायर समर्स देखने को मिल रहे हैं इस रीजन में भी। CDS के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट करता है टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, वार्म टेम्परेचर जो है वो जो हैबिटेट है टिक्स का उसको एक्सपैंड करने में मदद करता है। गर्म टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, जैसे जैसे कम टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे हैबिटेट श्रिंक होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हैबिटेट एक्सपैंड होगा, और बाकी इंसेक्ट्स का भी गिविंग देम मोर टाइम टू
रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लीकेशन होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा, बढ़ जाएगा। हैबिटेट ऑफर्ड बाय वाटर अंडरगोइंग चेंजेस, जो पानी वाले हैबिटेट है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो एनिमल्स हैं विच आर मूविंग फ्रॉम टू न्यू एरियाज एंड पीपल कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद देम, दीज आर द रीजन वाई इट इज स्प्रेडिंग सो क्विकली सो फास्ट। और यूरोप में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर्स आर राइजिंग। तो क्लाइमेट चेंज से ना केवल नेचुरल डिजास्टर्स होने का खतरा है, इस तरह के एपिडेमिक्स होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। दोस्तों हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। ऑप्शनल्स हमारे शुरू हो रहे हैं 1 अगस्त से। ज्योग्राफी ऑप्शनल एनरोल कर सकते हैं आप विद माय कोड NDLive10। हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू हो रहा है बाय वेद सर 15 अगस्त से। इसके अलावा PSIR ऑप्शन, PSIR हिस्ट्री ऑप्शन शुरू कर रही हैं रिंकू सिंह मैम, ये शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, कोड आपको यूज करना है NDLive10। एंथ्रोपोलॉजी भी हमारा शुरू होने वाला है, कोड यूज करना है NDLive10 15 अगस्त से ही। बोध बैच जो है यूपीएससी के लिए ये शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, जहां पर आपको वो सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपको उड़ान में मिल रहे हैं। NDLive10 कोड आपको यूज करना है और एनरोल कर लेना है इस कोर्स के लिए। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर, जो आपके साथ हर समय तैयार है आपकी तैयारी में आपको बेहतर उड़ान देने के लिए, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए, ताकि अपना सपना पूरा कर सकें यूपीएससी का। डूज एंड डोंट्स के लिए पर्सपेक्टिव सीरीज से जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.